हाय एवरीवन। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। तो ये आपके स्क्रीन पर हैं कुछ क्वेश्चंस जिन्हें आज हम सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही ये इसका बिग सॉल्यूशन को बिल्कुल स्मॉल सॉल्यूशन किस तरीके से लेके आए हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया है, ये सब भी डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट्स एंड स्मॉल टाइम में उसको किस तरीके से अचीव करना है क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। पहले इस वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो देखिए, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, जिंक Zn2+ में बदल रहा है और Fe2+ Fe में बदल रहा है। तो इसकी इक्वेशन तो आप जानती हैं, इस तरीके से बन जाएगी। तो यहाँ पे एक तो ये इक्वेशन हमने कर लिया है। अब देखते हैं दिया क्या हुआ है। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो देखिए, हम E0 सेल जब भी निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपके पास ये होती है इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो आपको अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो पता ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, पर लेकिन E0 सेल नहीं पता है। तो E0 सेल आपको नहीं दिया है, ये ई सेल दिया है। तो सबसे पहले हम E0 सेल को फाइंड आउट करेंगे, किसको यूज़ करके, नर्स्ट इक्वेशन को ही यूज़ करके। तो ये हमारे पास क्या आ गई है इक्वेशन, हमारी नर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई 2 लॉग, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, जिंक। तो जिंक प्रोडक्ट है तो इसकी वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी और 0.01 नीचे लिखा जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो log 10 आ जाएगा, यानी ये पूरा फैक्टर बन गया हमारे पास 1। अब ई सेल आपको कितना दे रखा है, 0.2905, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं, 2905 इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, log 10 1 हो गया था। इसको इससे कट करेंगे तो 0.02955 आएगा। ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो जब आप इसको ऐड करेंगे 0.2905 और 0.02955, जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, ये 0.32 कुछ आ रहा है, 0.32, इस तरीके से भी बोल सकते हैं 32। तो अब कर दीजिए इसको, 0.32 आपके पास आ गया है इक्वल्स टू 0.0591। ये हम क्या कर रहे हैं, आपके पास फॉर्मूला होता है ये वाला, यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का। तो बस आप यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट कीजिए। E0 सेल निकालना था बेसिकली हमें यहाँ पे, और यहाँ से अब इसको कैंसिल करेंगे तो 0.02955, तो ये उधर जाके इसके क्या हो जाएगा, अपॉन में 0.02955 इक्वल्स टू log k। देन आपके पास अगर log k कितना है, 32 डिवाइडेड बाय 0.2955, ये था हमारे पास। तो इस log को हम कैसे सॉल्व करते हैं, log उधर जाके बन जाता है 10 की पावर। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। NaCl का हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है, और आपको करंट दे रखा है, टाइम पूछा है। तो देखिए, आपको बस ये वाला फॉर्मूला ध्यान आएगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको I दे रखा है, T पूछा है, Z हम निकाल सकते हैं, W नहीं दिया, W दिया है अलग वे में दिया है, 0.01 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब ये बताइए, हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पे कलेक्ट हुई है, अगर 1 मोल हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती तो उसका वेट कितना होता है, 2 ग्राम, क्योंकि इसका फॉर्मूला H2 है। पर लेकिन 0.01 मोल कलेक्ट हुई है, तो इसे क्या कहेंगे, 0.02 ग्राम हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, कलेक्ट। हम इस तरीके से बोलेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, इसके अंदर आपको 1 मोल हाइड्रोजन गैस जब मिलती तो क्या बताया मैंने, यहाँ पे आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलती, एंड 0.01 में 0.02 मोल। तो आपके पास यानी कि 0.02 ग्राम हाइड्रोजन का मास आ गया। अब लगा दीजिए फॉर्मूला। देखिए, H+ का क्या हो रहा होता है वहाँ पे, रिडक्शन। तो हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट बताइए क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट, हाइड्रोजन का 1 होता है मास, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज भी 1 आ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट 1 हो गया। Z निकालिए, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500, तो यहाँ से 1 अपॉन में 96500। अब हमें सब कुछ पता है, W इक्वल्स टू ZIT। W कितना निकाला था हमने, 0.02, Z कितना था, I 10 × 10⁻⁻3, क्योंकि आपको मिली एम्पियर भी बोला है, इनटू में आपको क्या निकालना है, टाइम। तो अब करिए इसको सॉल्व। यहाँ पे 0.02 × 96500 अपॉन में 10,
इनटू अब जो नीचे 10⁻³ है, जब उसको हम ऊपर सेंड करेंगे तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 10⁻+3 इक्वल्स टू टी। अब देखिए 2 ज़ीरो हटाइए यहाँ से, ये अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1930 अपॉन में 10 इंटू में 10⁻³ आंसर आ रहा है हमारा। इससे ये कैंसिल, तो आंसर आ गया 193 इंटू 10⁻3। अब ये डेसिमल यहाँ है, इसको यहाँ भेज दीजिए, 19.3 इंटू 10⁻4 सेकेंड्स। तो ये हमारा क्या निकल आया है, टाइम। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है और साथ ही साथ इसकी शॉर्ट ट्रिक भी करेंगे, ये कैसे आता है। तो पहले इसको समझते हैं, ध्यान से समझना, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि कॉपर इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इतना उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, और कॉपर 2+ इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है। तो देखो हम कैसे करते हैं, और आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। शॉर्ट ट्रिक हम बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट को समझेंगे, राइट। देखिए आपको ये पता है कि कॉपर 2+ सबसे पहले किस में कन्वर्ट होते हुए दे रखा है इन्होंने, कॉपर में। ये देखिए वैल्यू यहाँ पे, कॉपर 2+ को कॉपर में, इसको आप ऐसे समझिए, ये E01 इसका आपको दे रखा है 0.337। तो यहाँ से आप इसका डेल्टा जी निकाल लेंगे। डेल्टा जी क्या होता है हमारे पास, -NF E0 सेल, डेल्टा जी नोट। तो डेल्टा जी नोट क्या आ गया, -N की वैल्यू 2 है, F E0 सेल 0.337। अब बात करते हैं सेकंड, Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+ में। तो ऑब्वियसली इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 1। तो इसका जो E02 है वो आपको दे रखा है 0.153, और डेल्टा जी क्या है इसका, -1F, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये हमें समझ आ गया है। अब हमें इन दोनों को इक्वेशन को यूज़ करेंगे और ये वाली इक्वेशन बनाएंगे। Cu+ को इलेक्ट्रॉन दे के हम क्या बना रहे हैं, Cu। तो देखते हैं ये इक्वेशन इन दोनों से कैसे बन सकती है, आप खुद ही बताइएगा। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। मैं ऐसा क्या करूँ कि हमको ये वाली इक्वेशन मिल जाए। देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। फर्स्ट को मैं एज इट इज़ लिखूँ, अगर हम सॉल्यूशन बाद में आराम से देखेंगे, और सेकंड को उल्टा कर दूँ, Cu को यहाँ लिख दूँ और कॉपर 2+ को मैं यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करूँ। तो कॉपर 2+ से ये कैंसिल, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये इक्वेशन देखो बन गई। तो यानी फर्स्ट माइनस सेकंड करने से इक्वेशन बन जाएगी, राइट। तो हम अपनी जो इक्वेशन है जो हमको चाहिए, ये वाली, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका डेल्टा G3 -1F E0 सेल। तो हमें निकालना है इसका E0 कॉपर का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखना, डेल्टा G3 को हम डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 लिख सकते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1F E of copper to copper plus to copper will be equals to -2F E01 आपको कितना दे रखा है, 337, फिर माइनस अगेन -F 0.153। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको ये तो निकालना ही है। आप इसको देखिए, -2F उधर वो +F बन गया, इसमें से F कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू में 0.337, ठीक है, और उस तरफ क्या बचेगा, -0.153। आप इसको अब -F से -F कैंसिल, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया है E0 निकालने का, 2 इंटू में 0.33 माइनस 1 इंटू में 0.153 अपॉन में कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो देखिए ये 2 कौन सी इक्वेशन में आ रहा था, फर्स्ट में, ये 1 कौन सी इक्वेशन में आ रहा था, सेकंड में, और ये इन दोनों के क्या है, E1 E01 और E02, राइट। तो इस तरीके से हम यानी थर्ड इक्वेशन का E0 निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आपके पास 7 भी है। तो जब आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे आपको क्या आंसर मिलेगा, 0.521 वोल्ट। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बनाइए, जो पूरा मैंने अभी बताया है कि जब भी आपको किसी थर्ड का E0 निकालना हो तो आप पहले वाले E0 और दूसरे वाले E0 के सामने उन्हीं के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन रखेंगे और अपॉन में क्या कर देंगे, भाई इसके भी तो इलेक्ट्रॉन अभी 1 आ रहा था इसीलिए हमने कुछ नहीं किया, यहाँ 2 होता तो हम उस 2 को नीचे क्या करते, डिवाइड। तो यहाँ बन जाएगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है, एक शॉर्ट ट्रिक। और ट्रिक भी क्या, ये तो वही चीज़ है जो अभी बताई है, बट लेकिन
इन अ कॉन्सेप्चुअल मैनर। तो आप ये पूरा देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, आप इसे कॉपी में कीजिए एंड ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको समझ आया होगा कि ये ई नोट आता कैसे है, ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है, ये समझाने का पूरा तरीका है। और ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया। अगर समझ आया तो आप लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच।